देखो, व्हाट इज बूस्टिंग? बूस्टिंग एन ensemble लर्निंग टेक्निक है इन मशीन लर्निंग वेयर, एक मिनट रुकना। हम्म, एक मिनट बस। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ व्हाट इज बूस्टिंग। बूस्टिंग इज एन ensemble लर्निंग टेक्निक। अब ensemble आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ensemble का काम होता है बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिथम्स को एक साथ लो और उसको ट्रेन कर दो एक साथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। और ये इसके अंदर ensemble के अंदर अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे वोटिंग क्लासीफायर, स्टैकिंग होता है, बूस्टिंग होता है, बैगिंग होता है, ठीक है। ऐसी ये चार टेक्निक्स आती है। इसमें से हमने वोटिंग कर चुके हैं और स्टैकिंग करना भी और बैगिंग भी कर चुके हैं, बूस्टिंग अभी कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टार्ट। तो बूस्टिंग एक ensemble लर्निंग टेक्निक है इन मशीन लर्निंग वेयर मॉडल आर ट्रेन सीक्वेंशियली, ठीक है। एंड ईच, एक मिनट, एंड ईच न्यू मॉडल tries to fix the error made by a previous model। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है? जो बूस्टिंग है वो जो एल्गोरिथम्स है ना सीक्वेंशियली ट्रेन करता है। फॉर एग्जांपल ऐसे आपने सीक्वेंस रख दिए मॉडल, ठीक है। एक साथ ट्रेन नहीं होंगे, पहले ये ट्रेंड होगा, ये आगे भेज देगा, फिर ये ट्रेंड होगा जो सॉल्व हो जाएगा, डेटा आगे भेज देगा, ऐसे ट्रेंड होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ फॉर एग्जांपल इसने ट्रेन करा और इसने कुछ गलतियां करी, मिस्टेक्स करी, जिसको ये हाईलाइट कर देता है, ठीक है। कैसे हाईलाइट करेगा वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये आगे इस वाले मॉडल को बताता है मैंने ये मिस्टेक्स करी हैं, सो आप केयरफुली इनको ज्यादा फोकस करके पढ़ना या चेक करना, ठीक है। बाकी आप करो, ठीक है। इनको इसका काम है इनको रिजॉल्व करना और खुद से ट्रेंड होना मॉडल। अब इसकी खुद की भी गलतियां होंगी जो आगे वाले को बता देगा वो, ठीक है। कहेगा मैंने ये गलतियां करी हैं, आप इसको देखो और इसको भी ठीक करो। ऐसे करते 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 वो लास्ट में फिल्टर मॉडल आता है बेसिकली, कि क्लीन करने के बाद डेटा, सारी गलतियां रिजॉल्व होने के बाद आपके पास ऐसे मॉडल्स बनते हैं बेसिकली। द आइडिया इज इंस्टेंट ऑफ बिल्डिंग वन स्ट्रॉन्ग मॉडल डायरेक्टली बूस्टिंग बिल्ड मेनी वीक लर्नर्स यूजुअली शैलो डिसीजन ट्रीज होते हैं, ठीक है। एंड कंबाइन देम टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग लर्नर, ठीक है। हाउ बूस्टिंग वर्क स्टेप बाय स्टेप इन सिंपल टर्म्स, जैसे कि कैसे वो काम करता है। ट्रेन द फर्स्ट वीक लर्नर ऑन द डेटा सेट, ठीक है। एक वीक मॉडल को उठाओ, कोई भी मॉडल उठाओ, सबको वीक ही बोल रहा है बेसिकली। चेक इफ विच सैंपल वेयर प्रिडिक्ट इनकरेक्टली, ठीक है। और फिर चेक करो कि कौन सी चीज को गलत करा, प्रिडिक्ट करा गया है। गिव मोर वेट टू इंपॉर्टेंस, बेसिकली उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो जो मिसक्लासिफाइड या गलतियां हैं, इनकरेक्टली जो प्रिडिक्शन हुई है उनको ज्यादा वेट दे दो, ठीक है। वेट मतलब बेसिकली उसको ज्यादा नंबर दे दो। फॉर एग्जांपल सही है तो उसको कम कर दो, और गलत है तो उसका ज्यादा कर दो नंबर, ठीक है। अब इससे क्या डिटेक्ट होगा इजीली कि ज्यादा नंबर वाला गलतियां हैं। ट्रेन द नेक्स्ट मॉडल, अब दूसरा मॉडल ट्रेन करो, फोकसिंग मोर ऑन द डिफिकल्ट एग्जांपल्स। डिफिकल्ट जो गलतियां करी है उस पे ज्यादा फोकस करेंगे हम, ठीक है। रिपीट द प्रोसेस फॉर मेनी मॉडल्स, कंबाइन ऑल मॉडल्स, वेट मेजॉरिटी वोट क्लासिफिकेशन। अगर आप क्या बोलते हैं, कंबाइन करेंगे सारे मॉडल को, वेटेड मेजॉरिटी, जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी उसको क्लासिफिकेशन के थ्रू कर लेंगे। और वेटेड सम फॉर एवरेज, अगर आप वेटेड सम कर रहे हो तो उसका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है, ऑल ओवर। एग्जाम्पल के लिए सपोज यू टीच अ स्टूडेंट फर्स्ट टेस्ट में मेनी फेल इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। इन दिस नेक्स्ट टेस्ट यू फोकसिंग ऑन मोर ऑन दोस्ट वीक एरियाज, ठीक है। ईच न्यू टेस्ट इंप्रूव बिकॉज यू आर बूस्टिंग द परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप। पॉपुलर बूस्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे हमारे पास है एडा बूस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, एक्जी बूस्ट है, लाइट जीबीएम एंड कैट बूस्ट है। ये सारे पॉपुलर आपके मॉडल्स है, ठीक है। एडा बूस्ट से स्टार्ट करते हैं, जो पहला मॉडल था ऑब्वियसली, स्टार्टिंग इनिशियली मॉडल ये डेवलप हुआ था, उसके बाद आगे आगे बढ़ते गए। अडेप्टिव बूस्टिंग बोलते हैं इसको। एडा बूस्ट मींस अडेप्टिव बूस्टिंग, एडजस्ट वेट ऑफ मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स, ठीक है। देन ग्रेडियंट बूस्टिंग आता है, इसको एक काम करेंगे हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको नाम तो बता ही दिया है। पहले हम एडा बूस्ट पे चलते हैं, ठीक है। की पॉइंट क्या है बूस्टिंग का? रिड्यूस बायस एंड वेरिएंस। अब जितना बायस और वेरिएंस कम रहेगा, लेड टू हाई एक्यूरेसी मिलेगी, बट इट नॉट ट्यून वेल इन ओवरफिटिंग, बेसिकली, और ओवरफिटिंग भी नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो व्हाट इज एडा बूस्ट? एडा बूस्ट क्या है? एडेप्टिव बूस्टिंग है। इन द फर्स्ट सक्सेसफुल बूस्टिंग एल्गोरिथम था ये। इट कंबाइंस मल्टीपल वीक लर्नर्स, ये कंबाइन करता है मल्टीपल वीक लर्नर, यूजुअली स्मॉल डिसीजन ट्रीज जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन स्टेम्स, इनटू वन स्ट्रॉन्ग मॉडल, ठीक है। इट कॉल अडेप्टिव बिकॉज इट अडेप्ट द वेट ऑफ डेटा पॉइंट्स आफ्टर ईच राउंड, ठीक है। इफ अ सैंपल इज मिसक्लासिफाइड, अगर कोई भी सैंपल आपने दिया और उसका जो क्लासिफिकेशन है वन, फॉर एग्जांपल उस सैंपल में वन आना था, वन प्रिडिक्शन आना था पर जीरो आ गया, तो ये क्या करेगा? इट इंक्रीज द वेट, ठीक है। इट इंक्रीज द वेट, सो द नेक्स्ट मॉडल फोकसिंग ऑन इट, कि ये गलती है इसको ठीक करना है।
इन इफ अ सिंपल क्लासिफाइड करेक्टली इट वेट डिक्रीज, बेसिकली अगर उसने वन को वन ही बोला है, प्रिडिक्शन नहीं है, तो उसकी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, जो भी वेट होगा उसका। हाउ एडाबूट वर्क स्टेप बाय स्टेप इन इजी वर्ड्स, लाइक बेसिकली अब यहाँ पे एडाबूस कैसे काम कर रहा है ये बताएगा। स्टार्ट बाय असाइनिंग इक्वल वेट टू ऑल डेटा पॉइंट्स, ठीक है, सारों को इक्वल वेट दे दोगे आप। ट्रेन वीक लर्नर्स स्मॉल डिसीजन ट्रीज, बेसिकली कैलकुलेट एरर्स विच पॉइंट आर मिस क्लासिफाइड रॉन्ग, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। इंक्रीज वेट फॉर रॉन्ग प्रेडिक्शन और डिक्रीज करेक्ट प्रेडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन द वीक लर्नर विद अपडेटेड वेट। रिपीट द प्रोसेस फॉर मेनी लर्नर्स। फाइनल प्रेडिक्शंस क्या है, वेटेड वोट, क्लासिफाइड और वेटेड सम रिग्रेशन, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, इमेजिन अ टीचर गिव्स अ स्मॉल क्विज। इफ अ फर्स्ट क्विज student make mistakes, in next quiz the teacher focusing more on the wrong answers from before, ठीक है। over time the student learn better, same as ADA boost improving a weak learner into a strong learners। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपने चार क्वेश्चंस दिए, उसमें से तीन गलत दे दिया आपने कहा ठीक है घर जाके मैं उसकी पढ़ाई करूंगा अच्छे से। आपने ठीक है, अगली बार आपने पढ़ाई करी, या हाँ ठीक है, या तो एक काम करते हैं, चार आपने क्वेश्चन देने थे, तीन आपके गलत हो गए, आपने कल को बताया कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगले स्टूडेंट को ये आने वाले एग्जाम में तुम इसकी पढ़ाई कर लो। ठीक है, उसने कहा ये तो मैं पढ़ूंगा, जो तुमने आंसर सही दिया है, और जो गलत है वो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। फिर अगले ने करना, उसने भी कोई गलतियां कर दी, उसको अगले वाला सॉल्व करेगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फेक डेटा बनाया, एक्स वाई और लेबल्स, ठीक है, कुछ ऐसा करके डेटा है कुछ हमारे पास, एक्स वाई और लेबल्स। उसके बाद मैंने क्या करा, वेट कैलकुलेट करने के लिए वन डिवाइड बाय डी एफ डॉट शेप ऑफ जीरो कर दी, जितनी भी रोज हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पे वेट आ गया सारों का, ठीक है। मतलब इक्वल वेट असाइन करना, पहला स्टेप ही यही बोल रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। स्टार्ट विद असाइनिंग इक्वल वेट टू ऑल डेटा पॉइंट्स, तो इक्वल वेट के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम ट्री, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लिया, उसकी मैक्स डेप्थ रख दी वन, ठीक है। मैक्स डेप्थ वन रखना है, छोटा ट्री बनेगा। एक्स और वाई लिया, फिट करा, पहला ट्रेन मॉडल कर दिया, अब इसने कोई गलतियां तो करी होंगी, उन प्रिडिक्शंस को मैंने वाई प्रिडिक्स में स्टोर कर दिया, जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे वन को वन प्रिडिक्ट करा, सही करा है, इसने भी ये भी सही करा है, जीरो को जीरो प्रिडिक्ट करा, बढ़िया। वन को जीरो प्रिडिक्ट कर गया, ये इसने गलती कर दी है, इसने गलती कर दी है, मीन्स इसका क्या करेंगे हम, वेट इंक्रीज कर देंगे, बेसिकली ये वेट इंक्रीज होगा, ठीक है, जो सही है उसका डिक्रीज कर देंगे, और जो गलत है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, इसको भी इंक्रीज कर देंगे हम, इसका ठीक है, ये गलत है, इसको भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और इसको नहीं करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कैलकुलेट मॉडल वेट, तो एरर बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखा मैंने, तो ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिख दिया, ठीक है। बेसिकली देखो कितनी गलतियां हैं इसमें, तीन गलतियां हैं, तो 0.3 लिख देना, टोटल कितना है, 0.4.2 का आ गया, ठीक है। कैलकुलेट मॉडल वेट्स, टोटल गलतियां इसने बताया कि इतने परसेंट आपकी गलतियां हो रही है, मान लेके चलते हैं सपो। स्टेप फोर में क्या, अपडेट वेट, अब अपडेट करने के लिए वेट मैंने ये लॉजिक लिखा, अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है, उसके बाद तो मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट ही करना है एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप अगर नहीं भी समझ आएगा ये तो कोई इशू नहीं है, जस्ट देख लो। तो जो अल्फा की वैल्यू आई थी, जो गलतियां थी वो मैंने सेट कर दी इसमें, जब मैंने इसको रन करा, सो आपके पास मॉडल, सॉरी, ऊपर से रन करना पड़ेगा शायद, की एरर, वाई प्रिडिक्ट नहीं है, ओके, वो भी रन नहीं करा मैंने शायद। हम्म, और ऊपर कुछ भी रन नहीं करा, आई थिंक सो, ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, ये आ गए अपडेटेड वेट, अब ये सारे अपडेटेड वेट हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है जीरो पॉइंट, इसको तो कम कर दिया, इसको बढ़ा दिया मैंने, देखो ये गलती थी ना, तो इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। एक्चुअल में डेटा ये है, और प्रिडिक्शन जो हुई है मॉडल की ये थी, ठीक है। तो ये थी इसकी गलती, तो इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, जो जहां जहाँ पे गलती है ना वो इंक्रीज हो रही है, उस फॉर्मूले की वजह से, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाई लगा दिया, अपडेट वाला वेट, ये फंक्शन कॉल करवा दिया इस अप्लाई फंक्शन के अंदर, तो कंटिन्यूसली इसने ये काम करा। आई थिंक हाँ, इधर से हमें स्टार्ट करना था अगला, ठीक है। अगला क्या था इसमें, वेट कर लिया था गलतियों के बाद, ऊपर ले जाता स्क्रॉल करते, हम्म, अपडेटेड वेट, और ये आपके पास कुछ आ गया था, ठीक है। उसके बाद मैं सबका सम निकालूंगा और नॉर्मलाइज कर दूंगा वेट को, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, नॉर्मलाइज से पहले मैं आपको वेट अपडेट, डेप्थ बनाई, डिसीजन ट्री, ट्रीज और नहीं प्लॉट करा मैंने, कैलकुलेटेड वेट, ठीक है। सेकंड वेट अपडेटेड, पहला वेट अपडेटेड,
हम्म। वाई प्रिडिक्ट अपडेटेड वेट, ये आई थिंक हो गया होगा नॉर्मलाइज। एक बार मैं समझा ही देता हूँ, ऐसी ऐसी समझा देता हूँ नॉर्मली, ठीक है, इसको करने की जरूरत है नहीं वैसे। जो भी वेट आएगा ना, उसको ना मेरे को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। वेट को नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, मैंने बेसिकली कोड कोड लिख के जो भी अपडेटेड वेट एंड देन जो भी आ गया, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि ना, बेसिकली अगर मैं इसको टोटल करता हूँ ना, ये ना वन बनना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, टोटल होके वन बनना चाहिए, पर ये वन बनता नहीं है, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप वेट ऊपर नीचे करते हो ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है नंबर्स, तो मेरे को टोटल वन बनाना, बट ठीक है, जो भी अपडेटेड वेट है, तो उसके लिए मुझे नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे को वन ही आना चाहिए। जैसे ये देखो, यहाँ पर कितना 0 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए लिखा हुआ बेसिकली ये कोड। उसके बाद अपर लोअर इसको छोड़ देना, क्रिएटिंग ए न्यू सेकंड फीचर, बेसिकली ऐसे करते करते आगे आगे लेके जाना। देखो अब दूसरा डिसीजन, तीसरा डिसीजन ट्री है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। इससे पहले मैंने आई थिंक यहाँ होगा डिसीजन ट्री स्टैम्प करा, प्लॉट करा, उसके डिसीजन ट्री आ गया, यहाँ पे हमने प्रिडिक्शंस करी, वेट कैलकुलेट करा, ठीक है। ये देखो टोटल वेट इतना आ गया, उसको हमने देखा ये रहा। उसके बाद जब मैंने सम निकाला, देखो कितना आ रहा, 0.91, ठीक है, अपडेटेड वेट। बेसिकली ये नहीं आना चाहिए था मेरे पास, इसको मुझे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वन बनाना, पूरा कम नहीं होना चाहिए। मतलब इनको जोड़ू, देखो ये वेट है ना, इन सबको जोड़ोगे ना आप वन बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वेट जो मैंने करा है, इसको भी वन बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, कोड लिखना पड़ेगा बेसिकली इसके लिए। तो उसके लिए नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, df डॉट अपडेटेड वेट डिवाइड बाय अपडेटेड वेट डॉट सम, ऐसे करोगे तो आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा ये। यहाँ पे आता हूँ, ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। उसके बाद df देखोगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और सम करके देख लेना, पूरा वन मिलेगा मुझे, ठीक है। वन करना है बेसिकली, क्योंकि मेरे वेट मैं ज्यादा नहीं कर सकता ना, इसी में से कम ज्यादा करना बेसिकली, इसी जो टोटल वन है, वन में से कम ज्यादा करके इसी में एडजस्ट करने वेट्स को। जब ये हो जाएगा, ठीक है, अगले में ये एक फॉर्मूला है कम सम करके, ठीक है, नॉर्मलाइज वेट करोगे, रन करोगे तो आपको ये कुछ आ जाएगा। और इसको छोड़ देता हूँ, वैसे बता देता हूँ, एक और फंक्शन क्रिएटिंग न्यू डेटा सेट, अब इसी में से रैंडमली करके नया डेटा सेट बनाएंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ऐसे करते 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 हम लास्ट में कंबाइन कर देते हैं, बेसिकली जो भी अल्फा की वैल्यूज आती है ना, ये रहा तीनों अल्फाज है, इनकी वैल्यूज ये है, ठीक है। तो प्रिडिक्शंस के लिए आप यूज करोगे, अब देखो जैसे पहले पहले जो डीटी था उसने वन प्रिडिक्ट करा, इसने क्या वन प्रिडिक्ट करा, वन, और तीसरे वाले ने भी वन ही प्रिडिक्ट, तो कंबाइन वोटिंग क्या होगी, वन आएगी, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वन मेरी प्रिडिक्शन है बेसिकली। ऐसे आप डेटा और चेंज कर सकते हो, डीटी टू, इसने जो इसने जीरो दिया तो दोनों ने जीरो दिया ना, वोट कौन मेजोरिटी वोट कौन जीत गया, दो वाला, जीरो वाला सॉरी, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। अब मैं इसको एक बार आपको उसके थ्रू दिखा देता हूँ, जो क्या बोलते हैं ऑफिशियल इसका वो है, एल्गोरिथम है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करा, फेक डेटा, फेक डेटा कह रहा हूँ, नमपाई पांडा मैटप्लॉटलिब सीमॉन, एमएल एक्सटेंशन डॉट पाई प्लॉट, प्लॉट डिसीजन बाउंड्री, ये यूज होती है आपको रीजन देखने के लिए कि कहाँ पर आपका कट मारा है या कैसे डिसीजन ट्री बना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो उसका, अगर नहीं करना तो भी ठीक है। मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन डेटा एंड साइकिल डॉट डेटा सेट से मेक सर्कल करके एक फंक्शन है, उसका यूज करा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, एक मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा बना सकता हूँ, ठीक है। फेक डेटा बनाना है कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने एल्गोरिथम के ऊपर। बस आपको भी ऐसी फेक डेटा बना लेना है, मेक सर्कल में, जैसे 500 सैंपल, 500 रोज होगी, ठीक है। नॉइस डाल दी, फैक्टर्स डाल दिए, रैंडम स्टेट डाल दी, तो ये फेक डेटा बन जाएगा आपका, जिसका मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। प्लॉट करके देखना है मैट प्लॉट लिप के थ्रू, तो आप प्लॉट करके भी देख सकते हो, डेटा आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। 0 1 क्लासिफिकेशन है, तो मिक्स डेटा देखो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स डेटा में आता है ये। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, अगर मुझे क्लासिफिकेशन करनी है तो मैं लिखूंगा साइकिलन डॉट ऑनसम्बल एड अ बूस्ट क्लासीफायर, ठीक है, एड अ बूस्ट क्लासीफायर, ठीक है। उसके अंदर आपको क्रॉस वैलिडेशन लगाना है, तो वो भी लिख सकते हो मॉडल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद
एडाबूस क्लासीफायर के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने स्टोर कर लिया उसको। ठीक है, इसकी भी हाइपर ट्यूनिंग होगी अभी, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, और जैसे ये हो गया, मीन निकालोगे क्रॉस वैलिडेशन करके तो एक्यूरेसी के साथ आपको बता देगा कितना एक्यूरेसी आ रही है। फिट करोगे, और डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करनी है, नहीं एस्टिमेटर्स देखने, लर्निंग रेट देखनी। ठीक है। हम्म, मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ। देखो ये तो सिंपल वाला होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ए बी सी डॉट फिट, डेटा भी अब अलग अलग करना है, एक्स और वाई पास कर देना, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद ए बी सी, ये एक काम करेंगे, ट्रेन स्प्लिट भी कर देते हैं साथ में, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। ट्रेन स्प्लिट इंपोर्ट कर रखा है, हाँ। यहाँ कर लेते हैं, एक्स ट्रेन। ठीक है, रन कर लेते हैं, और यहाँ पे फिट के अंदर एक्स ट्रेन एंड वाई टेस्ट ट्रेन दे देते हैं। उसके बाद बस प्रिडिक्शन कर लेंगे। प्रेड इक्वल टू, ठीक है, ये सारी प्रिडिक्शंस आ गई, और मैट्रिक्स इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn। एक्यूरेसी मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लिया मैंने इस काम के लिए। ठीक है, और देन इसमें मैं पास कर देता हूँ एक्यूरेसी। टेस्ट वाला डेटा पास करके मैं एक्यूरेसी दिखा देता हूँ, कितनी आ रही है, 0.86। अगर आपको एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, क्रॉस वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हो आप, और इसके अंदर आपको क्या क्या पास करना है, आपका मॉडल, और आपको एक्स और वाई। ठीक है, ए बी सी, कॉमा, एक्स ट्रेन, और वाई ट्रेन। ठीक है, उसके साथ में मीन लिख देना आप। ये देखो, ऑब्वियसली एक एक्यूरेसी गिर गई है इसकी, बड़ी तो नहीं है, गिर गई है थोड़ी सी। ठीक है, और क्रॉस वैलिडेशन हो गया। इसको देख लेते हैं, ये मैंने एक साथ कर रखा है, यहाँ स्कोरिंग दे रखा है, CVV 10 चला रखा है। तो मेरा स्टेटिस्टिक्स सारा फिट कर लेंगे, डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करनी है, ये मत रहने देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एस्टिमेटर का बता देता हूँ, इसके अंदर जो है पैरामीटर्स है उनके बारे में बता देता हूँ आपको मैं, वो थोड़ा आपको वो करवा देंगे, डाटा बूस्ट। हम्म। ओके, एस्टिमेटर जैसे वीक लर्नर्स, इसमें बेस लर्नर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एन एस्टिमेटर्स हैं, लर्निंग रेट होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, स्टेट आता है। ठीक है, डिसीजन ट्री आता है, मतलब ऐसी चीजें आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर की बात करें तो आपको ज्यादा इस पे फोकस रखना है, एस्टिमेटर, लर्निंग रेट, बेस एस्टिमेटर। ठीक है, मैक्स डेप्थ इफ ट्री यूज हो रहा है तो। ठीक है, और लाइक टू गिव ट्यूनिंग स्ट्रेटजी विद यस। देखो, स्टेप 1, की हाइपर ट्यूनिंग टून, एन एस्टिमेटर कंट्रोल नंबर्स ऑफ वीक लर्नर्स, कितने आपको रखना है, 500, 50 से 500 रखो। हायर इफ डेटा सेट इज कॉम्प्लेक्स, ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स है तो और बड़ा भी रख सकते हो। ठीक है, हाँ, वो अप टू यू, उतना ही टाइम भी ले लेगा, सीधी सी बात है। लर्निंग रेट कंट्रोल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एस्टिमेटर। ठीक है, मैं एक बार इसको भी डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, 1 मिनट। हम्म, हम्म। जैसे लर्निंग रेट हो गया, एन एस्टिमेटर हो गया, कंट्रोल द नंबर ऑफ वीक लर्नर्स,
50 से 500 के बीच में रख सकते हो। लर्निंग रेट कंट्रोल्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एस्टिमेटर की, जो आपके हर एक एल्गोरिदम का एस्टिमेटर है, वो कितना यूज करेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 0 0 1 1 से लेके 1 के बीच में, लॉग स्केल ऑफ एन वर्क बेस्ट, ठीक है। फिर आता है बेस्ट एस्टिमेटर या मैक्स डेप्थ बोल सकते हो। इफ, एक मिनट, हाँ, मैक्स डेप्थ इफ यूजिंग डिसीजन ट्री, ठीक है। कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वीक लर्नर्स, लाइक 1 से 5 के बीच में रखो, ज्यादा बेटर है। और अगर डेप्थ 1 रखी है तो स्टेम्प डिफॉल्ट फास्ट होता है, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और 1 2 से 3 लिखो, समटाइम्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। एल्गोरिदम्स की बात करें, एल्गोरिदम ये क्या है, ए AMS डॉट करके डिफॉल्ट, रिकमेंडेड फॉर प्रोबेबिलिटी बेस्ड लर्नर्स, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड लर्नर्स होते हैं ना, वहां पर आपको रिकमेंडेड होता है। ट्राई ओनली इफ योर बेस लर्नर डज नॉट सपोर्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर आपके बेस लर्नर्स, जो बेस लर्नर आपने रखा है, एल्गोरिदम रखा है, वो अगर प्रोबेबिलिटी यूज नहीं करता तो आप इसका ट्राई कर सकते हो। इसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक तो यही हो गया। सेकंड, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि एडा बूस्टिंग के अंदर, जो आपका बूस्टिंग है, इसमें कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है। मैं, कुछ तो हो रहा होगा ना डिसीजन ट्री जो हमने पढ़ा है। एडा बूस्ट, बूस्टिंग एल्गोरिदम। ये देखो, नन रखा है बाय डिफॉल्ट। इसके नन का मतलब है यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज हो रहा है, ठीक है, विद मैक्स डेप्थ 1 है इसकी। मतलब ये भी यहाँ पर भी दे रखा है, एस्टिमेटर एन एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट 50 एल्गोरिदम्स को यूज करता है। लर्निंग रेट दे रखा है, एल्गोरिदम ये डेप्रिकेट है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चक्कर नहीं है। उसके बाद लिखना है, अगर एडाबूस ग्रेडियंट, जैसे डिसीजन क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर्स एंड ग्रिड सर्च सीवी का यूज करना है। ग्रिड सर्च सीवी यूज होता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इतने सारों को मैं मैनुअली डाल डाल के चेक नहीं कर सकता ना। तो 50 100 200 ऐसे रख के मैंने एल्गोरिदम बना दिया, लर्निंग रेट भी सेट कर दिया 1 तक, बेस एस्टिमेट मैक्स डेप्थ भी बता दी, और 4 तक रखी है, ठीक है। और ये दोनों एल्गोरिदम रखे, फिर इसको मैंने क्या करना है, ये पैरामीटर्स हो गए। गिट सीवी का काम है बस उसको एल्गोरिदम दो, कौन सा यूज करना है उसको पैरामीटर्स बताओ, ये वाले अप्लाई करके देखना। सीवी दिया मैंने 5 का, या बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, उतनी बार ये चलता है, ठीक है। स्कोरिंग दे दी एक्यूरेसी की, एंड जॉब्स यूज होता है, रिकमेंडेड होता है कि तेज काम करने के लिए, सीपीयूज का फास्ट यूज करने के लिए। फिर गिट सीवी डॉट फिट करते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, देन आप लिखोगे ना गिट डॉट बेस्ट पैरामीटर्स, तो आपको बेस्ट पैरामीटर्स दे देगा, इसमें से कौन से ज्यादा बेस्ट रहेंगे और बेस्ट स्कोर क्या मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए यूज होता है जनरली। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको एक बार यहाँ पे। सेम चीज, सेम कोड है, बट इस बार मैंने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। जैसे कि डीटी लिखा है, अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं है बेस एस्टिमेटर में, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही डिसीजन ट्री को यूज करता है, तो ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली भी छोड़ सकते हो। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, विद पैरामीटर्स 50 ऐसे, एन एस्टिमेटर, लर्निंग रेट, दिस सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे क्या दिया, अनएक्सपेक्टेड बेस एस्टिमेटर, या देखो इसने एरर दे दिया मुझे, किसका, बेस एस्टिमेटर। अब अगर आपकी थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर एस्टिमेटर, डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप चेक करोगे कि मैंने गलती क्या करी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जिस चैट जीपीटी ने जो बताया, ये पुराने वाले के लिए साथ बताया, न्यू वाले में आपको लगता है सिर्फ एस्टिमेटर, बेस एस्टिमेटर नहीं, एस्टिमेटर। और अब कहीं कुछ और एरर आया, इनवैलिड बेस एस्टिमेटर। इसको लिखने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को लगता है। तो इनवैलिड पैरामीटर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ कर रखी है शायद। हाँ, बेस एस्टिमेटर, इसकी जगह पे आई थिंक सो एन एस्टिमेटर, एस्टिमेटर नन, एन एस्टिमेटर अनवैलिड। ये वाला है नहीं वैसे, मैक्स डेप्थ वाला डेप्रिकेट हो गया या हटा दिया, बट इन्होंने दे रखा है, तो इस लाइन को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वहां से। बेस एस्टिमेटर ये वाला हटा दूंगा मैं।
अब देखो इसने टाइम लेना स्टार्ट कर दिया, पहले 50 के साथ, 100 के साथ, 200 के साथ, इतने के साथ तैयार करेगा। जैसे मेरे वाले में जो मैंने किया 1500 को लेके किया, लर्निंग रेट भी सेट कर दिया इसका 0.1। बट मुझे क्या पता वही से बेस्ट है, या 1500 से पहले ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाए, 1500 पे जाके डिक्रीज करने जा रहे रिजल्ट। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ ये ग्रेड इन सर सीवी का, ठीक है। बेस्ट आपको पैरामीटर्स ढूंढ के दे देगा। पैरामीटर्स लिखने हैं बेस्ट स्कोर के लिए, बेस्ट स्कोर लिख देंगे कि सबसे बेस्ट स्कोर क्या मिलने वाला है, ठीक है आपको। और इसने मुझे नन नन दे दिया किसी में, तो डेटा मेरा क्लीन नहीं है, इस वजह से मुझे आई थिंक ये एरर देखने को मिल गया। पर स्टिल इसने बता दिया आपको बेस्ट पैरम्स क्या है, ये रखो, लर्निंग रेट ये रखो, और एस्टिमेटर में 100 ट्री रखो, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 0.81 के, ठीक है। इसमें दे तो रहा है पर ओवर फिटिंग भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो जैसे ग्रेसन सीवी यूज करा, एडाबूस दिया, पैरामीटर्स दिए, एंड जॉब्स दिया मैंने यहाँ पे, देन सीवी दे दिया, एक्यूरेसी दे दी, ठीक है। उसके बेस पे इसने कैलकुलेट करके मेरे को बता दिया कि बेस्ट पैरामीटर, बेस्ट स्कोर्स एंड बेस्ट रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं, इस पर भी ये लिखा है। अब ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैगिंग एंड बूस्टिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो बैगिंग होता है ना, बूस्टअप एग्रीगेशन जिसको बोलते हैं, एंड बूस्टिंग आर द बोथ ensemble लर्निंग टेक्निक ही है, बट दे डिफर इन देयर अप्रोचेस, कंबाइन मल्टीपल वीक लर्नर्स इंडिविजुअल मॉडल्स टू create strong predictive models, ठीक है। टाइप ऑफ मॉडल्स यूज्ड, अवर मेन टारगेट इज टू लो बायस लो वेरिएंस होता है। तो लो बायस और लो वेरिएंस इन मशीन लर्निंग मींस दैट मॉडल कैन कैप्चर पैटर्न इन अ डेटा एंड इट नॉट टू सेंसिटिव टू चेंज इन द ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। बैगिंग में क्या होता है, बूस्टर एग्रीगेशन बोलते हैं, जिसमें लो बायस हाई वेरिएंस होता है। ध्यान रखना, जब बूस्टिंग कर रहे हो, बैगिंग कर रहे हो ना, तो आपको लो बायस हाई वेरिएंस मिलता है, ठीक है। फुली ग्रोन ट्री बोलते हैं, डिसीजन ट्री, जिसमें आप आगे तक बनाते जाते हो उसको, ट्रीज को। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनता है, अलग अलग जो भी आउटपुट आते हैं, ठीक है, उससे। और वेयर एज बूस्टिंग में हाई बायस लो वेरिएंस, ठीक है। ये बैगिंग है, ये बूस्टिंग है। जो बूस्टिंग अभी बताया वो शैलो डीप ट्री होता है, मतलब मैक्स डेप्थ 1 रहती है इसकी, मतलब ज्यादा बड़ा ट्री नहीं बनता आपका, ठीक है। अब ये देखो, बैगिंग में आपका सिक्वेंशियली या पैरेलली चलता है, वेयर एज बूस्टिंग में क्या होता है, एक के बाद एक चलता है, ठीक है। बैगिंग के सॉरी सिक्वेंशियल एक साथ चलेगा, और बूस्टिंग में देखो पहले ये ट्रेंड होगा, फिर एल्गोरिथम को बताएगा, फिर ये ट्रेंड होगा, फिर ये ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक है। सिक्वेंशियल बैगिंग के अंदर ये पैरेलल डिसीजंस है। और एक और बड़ा रीजन है बैगिंग का, कि जो बैगिंग है ना, बैगिंग में आप क्या बोलते हैं, फिक्स्ड है कि आप वही यूज कर सकते हो, डिसीजन ट्री। बट जो बूस्टिंग है, इसमें आप कोई भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, ठीक है। जनरली डिसीजन ट्री ही होता है, पर आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये आपका, ये भी मैं वहीं पेस्ट कर देता हूँ। आयरस का डेटा है, उस पर अप्लाई कर रखा है बस। ये तो फैमिलियर हो उसके साथ, तो मजा आ जाएगा आपको। एल्गोरिथम पैरामीटर बूस्टिंग इज, algorithm parameters database must be this, got this, ARM। ये रख लेते हैं। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट वगैरह आ गई इससे, यूजिंग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्पोर्ट्स, ये सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। बस हो गया। ये हाइपर ट्यूनिंग थी इसकी। अब बात करें क्लासिफिकेशन में, तो क्लासिफिकेशन में भी ज्यादा कुछ है नहीं, सॉरी रिग्रेशन के अंदर। रिग्रेशन में आपको क्या करना है, बस रिग्रेशन लिख देना, एडा बुट रिग्रेशन, एडा उस एल्गोरिथम रिग्रेशन। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी एन एस्टिमेटर है, ये है लर्निंग रेट है। लॉस के अंदर बस लीनियर लिख लेना है कि लीनियर या रिग्रेशन ये यूज होगा बस, ठीक है। एडाबूस्ट रिग्रेसर इंपोर्ट करते हो आप, सिंपल। एडाबूस्ट हो गया। हाँ, बूस्टिंग का ये एक एल्गोरिथम था। उसके बाद ग्रेडियंट बूस्टिंग है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी कल। उसके बाद बूस्टिंग एल्गोरिथम्स, अच्छा इसमें तो अलग अलग है, ठीक है। फिर एक्जीबूस्ट, इसको करने की जरूरत नहीं है। एक्जीबूस्ट हो गया, बूस्टिंग, लाइट जीबीएम, ये तीन एल्गोरिथम्स और एक ये एल्गोरिथम, ये रहते हैं हमारे पास। ग्रेडियंट, एक्जीबूस्ट, कैट बूस्ट, लाइट जीबीएम, ये हम कल देखेंगे अब। ठीक है, मैं भेज देता हूँ उसको।